तो इस वाले लेक्चर में देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, थोड़ा सा रिवाइज करा करके अमाइनो एसिड आज का टॉपिक है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का बायो का मतलब ही क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, यानी वो सारा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है उसी को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का साइज अलग अलग होता है, उस आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या और माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो सवाल है पता कैसे चला होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीजें पाई जाती है, या जैसे किसी में पता चला कि कार्बन पाया जा रहा है, किसी में नाइट्रोजन पाया जा रहा है, किसी में फास्फोरस पाया जा रहा है, समझ आ रही है। तो ये कैसे पता चला होगा, तो एक टॉपिक है एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करने के बाद। और एक चीज तो ये है कि बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर में से आता है। सेल के बाद जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल ही है, क्योंकि इसका आपको जेनेटिक्स में भी रोल है, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जब आप जाएंगे क्लास 12th में, तो वहाँ पे आप देखते हैं जेनेटिक्स में एक टर्म आता है सेंट्रल डॉग्मा, और सेंट्रल डॉग्मा में एक चीज आपको पढ़ना रहता है जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन को कहते हैं। और प्रोटीन कैसा होता है, कैसे बनता है, प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। इसके अलावा सेंट्रल डॉग्मा लगभग आपको इसमें बहुत सारी चीजें, और अमाइनो एसिड का क्या फीचर है, मतलब डिटेल के अंदर का डिटेल, यानी प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड का, फिर अमाइनो एसिड किन चीज से बना होता है और उसका नेचर, उस आधार पर क्या क्या होता है, वो सब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। तो एक तरीके से 11th और 12th का पूरा बेस है बायोमोलिक्यूल्स। 2 3 और हार्डली 4 क्वेश्चन इससे नीट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर हर चैप्टर से लिंक करता है, तो इसका क्वेश्चन किसी और चैप्टर से मिक्स करके दे देगा तो फिर क्वेश्चन 5-6 बन जाएगा फिर, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कोई भी लिविंग टिश्यू है उसका आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं, कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। ये चीज पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिवाइजन मोड में बता रहे हैं कि सबसे पहले कि कोई टिश्यू ले लीजिए आप, या तो साग स्पाइनस होता है वो ले लीजिए, स्पाइनस ले लीजिए, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हैं लिवर ले सकते हैं, फिश का लिवर ले लीजिए आप। अब उसको क्या करिए आप, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटेट मिक्स कीजिए। क्या मिक्स करेंगे? ट्राइक्लोरोएसिटेट। बोलिए क्या करेंगे? ट्राइक्लोरोएसिटेट। और ट्राइक्लोरोएसिटेट को मिक्सर होता है ना, उसमें ग्राइंड कर दीजिए, तो वो पूरा स्लरी बन जाएगा, चटनी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उस चटनी को आप रखेंगे किसमें रखेंगे? एक बीकर जिसपे फिल्टर पेपर लगा करके उसके ऊपर रखेंगे, तो जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा उससे पास हो जाएगा, और जो हेवी मॉलिक्यूल्स होगा ऊपर रह जाएगा, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा, क्योंकि वो तो उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा। तो वहां से ऑब्टेन हुआ था, उस ऐश से ऑब्टेन हुआ था कि क्या है, उसमें से क्या क्या चीजें पाई गई थी, समझ। तो ये एक तरीका होता है पता लगाने का। तो एक चीज हम लोग देखें कि बायो माइक्रो टेबल दिया हुआ है आपको, 9.1 और 9.2 टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिससे जो आपको डेटा इस बारे में बताता है कि क्या क्या चीजें दी गई है, जैसा कि दिखेगा भी स्क्रीन पे। तो 9.1 और 9.2 जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, वो आपको बताता है कि लिविंग टिश्यू में क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अमाइनो एसिड है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए अमाइनो एसिड क्या कहता है कि इट इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज मिथाइलेटेड कार्बन। अब अमाइनो एसिड को बोला गया है कि ये मिथाइलेटेड कार्बन होता है। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें, जो चीजें नहीं लिखी हुई है वो समझना जरूरी होता है। अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट होता है प्रोटीन का। आप लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो अमाइनो एसिड एक तरीके से क्या है? मोनोमर्स है। क्या है बोलो? मोनोमर्स। तो अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। क्लियर है चीज? अब सवाल है मिथाइलेटेड प्रोटीन। अभी पहले कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मीथेन क्या होता है, तो आप देख लीजिए कि तब आपको पता चलेगा मिथाइलेटेड क्या है। जैसे ये स्ट्रक्चर है मीथेन का, ये कैसा स्ट्रक्चर है? मीथेन का। आपको पता है कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। कार्बन टेट्रा वैलेंसी मतलब ही 4 होता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए उसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मीथेन है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्केन बोल सकते हैं। सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो अल्केन, डबल बॉन्ड बनाती है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो अल्काइन हो जाता है। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे इसीलिए इसका, क्योंकि ये अल्केन है इसलिए मीथेन बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई अल्काइन है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोपाइल पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? प्रोपाइल पढ़ेंगे। जैसे 3 कार्बन वाले को प्रोप बोला जाता है, लास्ट में आइल लगा देने से ट्रिपल बॉन्ड,
इन लगा देने से डबल बॉन्ड, एन लगा देने से सिंगल बॉन्ड। क्लियर है चीज? तो ये मीथेन है, इसमें कोई दिक्कत? अब आप एक पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़ना था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, केमिस्ट्री में, कि कार्बन का सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसको हटा के कोई और कंपाउंड हम ला देंगे तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप में आप देखते हैं प्लेयर एक्सचेंज होता है। एक प्लेयर है जिसको मतलब अगर एक प्लेयर, हमको फील्ड पे एक प्लेयर को लाना है तो उसके बदले एक प्लेयर को बैठाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, एक को भेजना एक को ला देना। तो ये आप फीफा वर्ल्ड कप से देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूट कि इसका सब्स्टिट्यूट वो है। समझ आ रहा है ये चीज? वो लास्ट टाइम पे करते हैं। खैर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीथेन है, ये मीथेन जो है वो, अब हम बोले कि मिथाइलेटेड कार्बन है, तो ये भी देख रहे हैं आपका टेट्रावैलेंसी 4 है, लेकिन इसमें आपको फर्क दिखेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। कितने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया? 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया। कितने को? 3 को। एक को छोड़ दिया गया है, बाकी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो मिथाइलेटेड कार्बन को यहाँ पर आप एक चीज ऐड कर लीजिए, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइलेटेड कार्बन है। क्या है वो लिखिएगा इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है। सब्स्टिट्यूटेड, एक मिनट, आप इसको क्या लिख सकते हैं? मतलब अमाइनो एसिड को एक वर्ड में बोल सकते हैं आप क्या? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल सकते हैं ना। एक ऐसा मीथेन जिसको क्या किया गया? सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बोलिए, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब किस प्रकार सब्स्टिट्यूट कर दिया गया वो देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कार्बन में एक जगह ये वाला जो ग्रुप है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को अमाइनो ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन है। ये ऊपर में बताया हुआ भी गया। यहाँ पे ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था। ये वाला ग्रुप क्या है? बोलिए, अमाइनो ग्रुप। बोलिए क्या है? बोलिए, अमाइनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। बोलिए क्या है ग्रुप? और ये कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या हो गया? बोलो, कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर है चीज? और ये अपना क्या है? हाइड्रोजन एटम। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार मीथेन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। याद रखिएगा 20 तरीके का अमाइनो एसिड कुल होता है। कितना होता है? 20 तरीके का अमाइनो एसिड। 20 तरीके के अमाइनो एसिड में से सारे के सारे अमाइनो एसिड में ये 3 चीजें सेम होंगी, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप। बोलिए क्या क्या? कार्बोक्सिल, हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप। ठीक है, मतलब और 20 अमाइनो एसिड में बस R ग्रुप चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होता रहेगा? बाकी तीनों से ही सेम रहेगा। क्या क्या सेम रहेगा? फिर से बोलो, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और क्या हो गया? अमाइनो ग्रुप। और क्या हुआ? अमाइनो ग्रुप। क्लियर है चीज? यानी 3 चीज कॉमन है, 3 सब्स्टिट्यूट कॉमन है। किसमें? मीथेन में। समझ आ रहा है तुमको? चलिए अब आगे देख लेते हैं। लिखते हैं कि अमाइनो एसिड कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब बहुत बच्चे लोग को ये दिक्कत होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सारा गलत हो जाता है। पढ़ते हैं अमाइनो एसिड तो सबको लग रहा है कि अमाइनो एसिड ही है। सबको लग रहा है कि अमाइनो एसिड एसिड ही होता है। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि अमाइनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी होता है। तो किस चीज पर डिपेंड करता है? अल्काइल ग्रुप। किस पर डिपेंड करता है? क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? मतलब आप एक चीज इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज दैट कि ये मदर, सपोज करिए कि ये मदर, ये फादर और ये एक छोटा वाला भाई। नहीं, इस तरीके से समझिए, ये हो जाए, समझ लीजिए कि ये मदर है, ये फादर है, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये घर है। ठीक है, शादी उसकी हुई नहीं, शादी उसकी, जैसा शादी आएगा, जैसी बहू आएगी, इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि घर कैसा होने वाला है। समझ आ रहा है? यानी पहले से तय नहीं कर सकते ना। मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि भाई यहाँ घर पे रहना है कि बाहर जाके रहना है ना, अलग फैमिली बनाना है, कि वही चीज है यहाँ पे ये R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। समझ आया ये चीज कि वो एसिड होने वाला है कि, अब समझ आ गया कि वो एसिड होने वाला है या बेस होने वाला है या न्यूट्रल होने वाला है। क्लियर है चीज? अब आगे देख लेते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब लिखते हैं फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का नेचर कैसा है? क्योंकि टोटल 20 तरीके का ही अमाइनो एसिड है तो ज्यादा पंगा है नहीं। 20 तरीके का ही अमाइनो एसिड है, उसको क्लासिफाई पूरा कर दिया, यहाँ पे पूरा कर दिया गया है। तो अमाइनो एसिड का जो साइड चेन है
जिसका पीएच का वैल्यू 6.0 है। क्या है बोलिए? 6.0 यानी 6 है बेसिकली। कितना है? 6 है। तो पीएच 6 का मतलब क्या हो सकता है? लगभग न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जैसा इसका अल्काइल ग्रुप होगा उस आधार पर ये बेसिक हो सकता है और एसिडिक हो सकता है। अमाइनो एसिड कैसा हो सकता है? बेसिक हो सकता है और क्या हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है। आप इसको 7 भी मान सकते हैं। तो साइड चेन जो है यानी बेसिकली साइड चेन का मतलब ये बात कर रहा है किसकी? अल्काइल ग्रुप की, कि जैसा अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा वैसा अमाइनो एसिड होने वाला है। तो अमाइनो एसिड बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। अब सवाल है कि बेसिक कौन कौन होगा? तो साथ साथ बोले लाइसिन, आर्गिनिन, हिस्टिडीन। जोर से बोले लाइसिन, आर्गिनिन, हिस्टिडीन। ये सब कैसा नेचर का होगा? कैसा नेचर? अब पढ़िए एसिडिक। क्या है बोलिए? एसिडिक का बोलिए एस्पार्टिक एसिड, बोलिए जो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो रहा है चीज? तो ये हो गया एसिडिक नेचर का और क्या हो गया? बेसिक नेचर का। ठीक है। अब है साइड चेन की बात करते हैं। साइड चेन जो है अनचार्ज। अब कुछ ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और कुछ होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? वाटर। और फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया। फोबिक मतलब फोबिया यानी हेटिंग। तो ये सारा जो अमाइनो एसिड है ये वाटर हेटिंग नेचर होगा, यानी पानी से दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा। और हाइड्रो का मतलब फिर से यहाँ पे वाटर। फिलिक का मतलब क्या है? लविंग। फिलिक का मतलब यानी इसको पानी से ठीक ठाक मोहब्बत है। जहाँ पानी रहेगा वहाँ पीछे पीछे ये रहेगा, जहाँ पानी रहेगा वहाँ ये सारा अमाइनो एसिड आपको दिखने को मिलेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का। चलिए, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब बोलिए वाटर हेटिंग। बोलिए क्या होगा? वाटर हेटिंग। क्लियर है चीज? वाटर हेटिंग। क्या क्या बोलिए? ग्लाइसिन, सेराइन, थ्रियोनाइन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, मिथियोनिन। फिर से देख लें। ग्लाइसिन, सेराइन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, मिथियोनिन। कैसा नेचर है? क्लियर है चीज? हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग। अब है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होगा? वाटर लविंग। क्या होगा बोलो? देख लेते हैं। बोलिए एलानिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, प्रोलाइन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए बुलवा रहे हैं। फिर से बोलिएगा। एलानिन, जोर से एलानिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, प्रोलीन। ये हो गया अमाइनो एसिड टोटल 20। क्लियर हो गया? तो ये चीज है। आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तो हो सकता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अमाइनो एसिड किस तरीके से बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अमाइनो एसिड अभी खत्म नहीं हुआ है। अमाइनो एसिड किस तरीके से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि अमाइनो एसिड जो है एक मोनोमर है। मोनोमर का जैसे दीवार है, तो दीवार ईंटा से बनता है ना। तो ईंटा के मान लेते हैं कि दीवार प्रोटीन है, तो अमाइनो एसिड ईंटा है। तो आपको पता है कि ईंटा सीमेंट से जुड़ता है। तो उसी तरीके से कल सीखेंगे कि दो अमाइनो एसिड कैसे जुड़ता है और जुड़ करके कैसे प्रोटीन बनाता है, वो कल सीखेंगे। क्लियर है चीज? आज के लिए इतना ही।